अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपकमिंग साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज़ के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और जो उम्मीद थी कि हैदराबाद रीजन के मोहम्मद सुलेमान और जवाद भट्टी, जिन्होंने इस साल हनीमून ट्रॉफी में रिसेंटली जो मोहम्मद सुलेमान ने बैटिंग में टॉप किया है और जवाद भट्टी ने बॉलिंग में टॉप किया है, दोनों को मौका मिलेगा, लेकिन इन दोनों को मौका नहीं मिला। देखिए, मैं जब भी ये बात करता हूँ कि ये टीम, इस टीम में सिर्फ पंजाबी स्पीकिंग और पख्तून स्पीकिंग प्लेयर्स को शामिल किया जाता है, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप लसानी बात ना करें, आप तासुब ना फैलाएं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि उनको शामिल ना किया जाए, हम कहते हैं कि यहाँ के परफॉर्मर्स को भी शामिल किया जाए। यहाँ पे एक एहसास महरूमी है कि यहाँ के प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता, जिसकी आज जो है वाज़ेह मिसाल मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से नाइंसाफ़ी हुई है। देखें, हनीमून ट्रॉफी के दो टॉप विकेट टेकर हैं 33 विकेट्स के साथ, आसिफ आफरीदी और जवाद भट्टी। आसिफ आफरीदी की उम्र है 38 ईयर्स, 38 साल का है। जवाद भट्टी की उम्र तकरीबन 33 साल है, 33। दोनों के बराबर आउट हैं। मोहम्मद सुलेमान जो कि यंग प्लेयर हैं, जो कि 23-24 ईयर्स के हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया है। और आसिफ आफरीदी को जो है वो स्क्वाड में शामिल किया गया है, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स को नज़रअंदाज किया गया। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं कैसे ना कहूं कि यार ये पंजाब और पठानों की टीम है या पाकिस्तान की टीम है। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि यहाँ के खिलाड़ियों के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी की जाती है। जब मैंने इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस लगाई थी कुछ दिन पहले, मैंने बोला था कि ये अपकमिंग जो है पाकिस्तान टूर में नज़र आएंगे, तो लोगों ने मुझे कमेंट्स में कहा था कि ये कभी भी सिंधी प्लेयर्स को शामिल नहीं करेंगे। देखें, लसानी तासुब वो कर रहे हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि उनके प्लेयर खेलें। देखें, आपके पास मौका था। मोहम्मद सुलेमान एक यंग प्लेयर जो टॉप परफॉर्मर पाकिस्तान शाहीन में शानदार कारकर्दगी, ये वो परफॉर्मेंस नहीं कि अचानक हुई है, ये पिछले 3-4 साल से मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इनको इस तरह से नज़रअंदाज करना, ये ऐसी चीज़ का तासुर मिलता है कि ये मखसूस इलाकों की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। अगर पाकिस्तान, देखें, आपने आसिफ आफरीदी को शामिल किया तो जवाद भट्टी, हालांकि आपके स्क्वाड में नोमान अली ऑलरेडी लेफ्ट आर्म स्पिनर मौजूद है, आपको जवाद भट्टी जो लेग स्पिनर है उसको मौका देना चाहिए था, क्योंकि आपके पास इसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन बात फिर वहीं आ गई कि एक जो शुरू से बात होती है कि यहाँ पे टीम की जो सिलेक्शन होती है वो डोमिसाइल देख के होती है, इलाकों को देख के होती है। तो ये आपने खुद सच कर दी। हम तो हालांकि हम जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ के जो सिंधी स्पीकिंग प्लेयर उनको भी मौका मिलेगा। लेकिन अब जो ये वाज़ेह नज़र आया है कि आपने जो दोनों नंबर 1 को आपने सिरे से ही आपने इग्नोर कर दिया, तो फिर हम ये क्यों ना बात करें कि आखिर ये ऐसा कैसा तासुब है। बड़े अफसोस के साथ हमेशा से ही होता आ रहा है। हम तो पहले हम कहते थे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई परफॉर्मर होगा तो उसको ज़रूर मौका मिलेगा। लेकिन अभी तो सबके सामने है कि भाई आपके पास एक यंग टैलेंट था जो परफॉर्म कर रहा था। अभी पूरे पाकिस्तान में मोहम्मद सुलेमान ने 650 रन करके टॉप किया था। आप उसको रिवार्ड देते, आप उसको शामिल करते, लेकिन आपने उसको शामिल नहीं किया। जवाद भट्टी, अगर आसिफ आफरीदी आप इसको कम्पीट करें, लेफ्ट आर्म स्पिनर आसिफ आफरीदी, नोमान ऑलरेडी टीम में मौजूद हैं। आसिफ आफरीदी की उम्र तकरीबन 38 साल। जवाद भट्टी लेग स्पिनर थे, वो ज़्यादा डिजर्व करते थे, आप उनको मौका देते, उनको पहले भी कभी आपने मौका नहीं दिया। लेकिन अफसोस के साथ फिर हम ये बात क्यों ना कहें कि भाई ये टीम जो है इसमें सिर्फ पंजाब और पठानों वहाँ के प्लेयर्स को ही मौका मिलता है, बकाया प्लेयर्स को, यहाँ के जो ख़ास तौर पे हमारे रीजन्स के जो मजलूम सिंधी प्लेयर्स हैं उनको शामिल नहीं किया जाता। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक तासुबाना जो सिलेक्शन की है उसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, और मैं दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि अपने टैलेंट की मालिकी करें। ये आप देखिएगा, इनको PSL में भी कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। बड़े अफसोस के साथ जब इस तरह के मामलात होंगे तो आप किस तरह कहेंगे कि आपकी टीम जो एक वर्ल्ड क्लास टीम बने, जब आपके अंदर इतना तासुब हो कि आपको सिर्फ अपने रीजन, अपने शहरों के ही क्योंकि सिलेक्शन कमेटी वहाँ की है, जो सिलेक्टर है वो लाहौर के या KP के, उनको अपने प्लेयर नज़र आते हैं। मतलब ये तो डिस्कस हुआ होगा, ठीक है भाई, आसिफ आफरीदी हनीमून ट्रॉफी में टॉप किया, इसको टीम में डाल दो। क्यों जवाद भट्टी नहीं थे, आप उनको डाल देते। आपको ऐसा सिस्टम करते कि हमें पता तो चलता कि यार जो आपको तीन टॉप परफॉर्मर थे नंबर 1, एक मोहम्मद सुलेमान, एक जवाद भट्टी, एक आसिफ आफरीदी। आपको 3 टॉपर में से सिर्फ आसिफ आफरीदी नजर आया,
کیونکہ وہ پختون ہے. اور یہ جو بیچارے دونوں سندھی تھے یہ آپ کو دونوں نظر نہیں آئے بڑے افسوس کے ساتھ. پھر ہم کہتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ایکویلٹی ہونی چاہیے, برابری ہونی چاہیے. پاکستان ہے, پاکستان میں تمام جو بھی قومیں رہتی ہیں ان سب کا حق ہے, صرف پنجاب اور پختونوں کا اس ٹیم پہ حق نہیں ہے, سندھیوں کا بھی حق ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے جواد بھٹی کا, محمد سلیمان کا, کہ اتنی شاندار پرفارمنس کے بعد بھی ان کو موقع نہیں دیا گیا. چلیں جی, اس کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.